मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलूदा शहर फैसलाबाद, AQI 642 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 495, पिशावर में 412, गुजरावाला में 406 रिकॉर्ड किया गया। कराची में बत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। नाजिमाबाद में SIU और सेंट्रल पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। समत काठिया वाड़ी गिरोह के 2 बत्ताखोर गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असला बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में जवाद कादरी उर्फ खवाजा और शाहजेब मुल्ला शामिल। SSP SIU डॉक्टर इमरान का कहना है कि छापा नाजिमाबाद में कादरी हाउस पर मारा गया। कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार मुलजिम रेहान की निशानदेही पर की गई। गिरफ्तार मुलजिम जवाद कादरी के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम शाहजेब पर कत्ल के 5, दहशतगर्दी एक्ट और दीगर नौयत के 9 मुकदमा दर्ज हैं। और सरोत इजाज कादरी कहते हैं कि छापा मारने आने वाली पुलिस पार्टी के हमरा ख़वातीन एहलकार मौजूद नहीं थी। पुलिस वाले घर से सोना और मोबाइल फ़ोन ले गए। फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड। वज़ीर दिफा का फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई का ऐलान। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद बानी PTI थे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेज़ात अपने पास रखी। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI जैसे लोगों का एहतसाब दंग किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी के नाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गेम्स के अख्ताम का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक, एजाजी शील्ड का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए PT चेयरमैन ने कहा है कि माहिर के हक के दौरान इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई। कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी इबादत की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। 35वीं नेशनल गेम्स की विनर ट्रॉफी पाकिस्तानी आर्मी को दी गई है। पाकिस्तान वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी से नवाजा गया। एक जमात ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। PTI ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। वज़ीर इत्तलात अतातारक का तकरीब से खिताब। कहा कि तब्दीली का नारा लगाकर तबाही की गई, नफरत के बीज बोए गए। नौजवानों के जहनों में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। अरान की तस्कीन और ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। अवाम को रिलीफ की फराहमी नवाज शरीफ का निस्फुल आइन है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की तरक्की की छाप है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मामूल उनके इक़्तिदार को जल्द खत्म किया गया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ ने हमेशा असूल की सियासत की। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि साजिशों को नाकाम करने के लिए एक होने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ सफारती और मुआशी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। नफरत की सियासत से छुटकारे तक समर नहीं मिलेगा। पॉलिसियों का तसलसल रहेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की मुलाकातें। मुजफ्फरगढ़ से सूबाई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर अलमदार कुरैशी को मुबारकबाद दी गई। पीपल्स पार्टी कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करें। सिंध का मॉडल तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। सिंध के हेल्थ सिस्टम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है।
चेयरमैन सेनेट ने सूबे बनाने के हामी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, महरूमियत दूर करने का एक ही तरीका जनूबी पंजाब सूबा है। बिलावल ने कहा कि जिन सूबों पर इत्तफाक राय है वो बनने चाहिए, बड़ों को सजा मिलेगी तो क्रेडिबिलिटी होगी। फैज़ हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। पहले ये कहा जाता था छोटों को सजा मिलती है, हमें सजा मिली थी, हम तो छोटों में हैं, हमने भी जेलें काटी हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की मुस्बत पेशरफ्त है। मुकामी सनतों का फ़रोग़ और पैदावारी शोबे में बहाली का अमल तेज़ हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बरामदी सनतों में बेहतरी से ज़र मुबादला में इजाफा देखने को मिला। दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारी और मईशत मजबूत हुई। मुआशी टीम की बदौलत बदउनवानी में नुमाया कमी आई। सरमायाकारों और ताजरों का इत्तेमाद बहाल होने से बिजनेस को फ़रोग़ मिला। मुक़दमात के फैसलों के लिए मुक़र्रर टाइम लाइन्स पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत AI के इस्तेमाल के लिए कौमी गाइडलाइंस तैयार। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का भी फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का 56वां इजलास, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की भी शिरकत। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मुअस्सर इदाराजाती रद्दअमल पर इत्तफाक। अलामी के मुताबिक जेल इस्लाहात पर सूबाई हुकूमतों से मशावरत का फैसला किया गया। 2019 तक के तमाम पुराने वरासती केसेस 30 दिन में निपटाने की हिदायत। तमाम जिले अदालतों में ई-फाइलिंग के आगाज़ की मंजूरी दी गई। अदालतों की सोलराइजेशन के लिए सूबाई हुकूमतों से इजाफी फंड्स लेने की हिदायत। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया काबिल मज़म्मत करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमल की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि भारतीय फिल्म दुरंदर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का एक और सबूत है। लियारी की शनाख्त मनफी नहीं, मुस्बत और बावकार है। मेरा लियारी अमन, खुशहाली और फ़ख्र का बाइस है। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन और सलाहियतों की अलामत है। फिल्म मेरा लियारी अगले माह रिलीज़ होगी। लियारी का असल चेहरा दिखाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा भाप ने भारतीय फिल्म साजिश करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी सरकार को पीपल्स पार्टी के बयानिए से तकलीफ है। मोदी गुजरात का कसाई है, ये लक़ब बिलावल ने दिया। सिंध के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। इंतज़ामात मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील। ज़िमनी इलेक्शन में 8 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के मौलाना राशिदुल्लाह शाह में कांटी का मुकाबला मुतवक्के। 2,77,792 वोटर्स हक़ रह-दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 178 पोलिंग स्टेशन कायम, 84 हसास, 54 इंतहाई हसास करार। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय। ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। ट्रांसपोर्ट की सनत की बेहतरी, तरक्की, तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियां तश्कील। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मरकजी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर गौर। मज़ीद बेहतरी और मिलकर अमल दरामद करने पर इत्तफाक। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों के ज़िया और ईचलान के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। जमात इस्लामी का नुमाइश चुरंगी पर एहतजाजी धरना। बड़ी तादाद में कारकुनों शहरियों की तादाद मौजूद थी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का धरने से खिताब कहा कि पीपल्स पार्टी करप्शन और बदइंतजामी का नाम है। जमात इस्लामी लूटमार और जुल्म के खिलाफ जदोजहद कर रही है। MKMP जवाब दे, शहर के मसाइल को हल करने के लिए क्या किया। अब कराची खामोश नहीं रहेगा, यह शहर निकलेगा, अपना हक लेकर रहेगा। इस्लामाबाद में 2 खवातीन बेदर्दी से कत्ल। 12 कहू में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 30 साल अस्मा और 35 साल कोसर दम तोड़ गई।
30 साल साइमा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल और शवाहिद जमा कर लिए। SSP ऑपरेशन का जाए वक़ुआ का दौरा, मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। बलाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी बढ़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश की नवीद। चित्राल, दीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मलका कोहसार काली घटाओं की लपेट में सयाह बर्फबारी के मुंतज़र। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA की 18 दिसंबर तक मुमकिन मौसम से मुतालिक एडवाइजरी जारी।